झूठे शिक्षकों की पहचान क्या है, ये कैसे दिखेंगे, ये कैसा व्यवहार करेंगे और इनके चरित्र से कैसा गुण प्रकट होगा. What kind of false teachers these certain people, who they are false teachers, and how do they behave, how do they act, and what are the characteristics of these false teachers. That is what he is going to address in this from verse 3 onwards. तीसरे वचन से वो झूठे शिक्षकों के विषय में लिखना शुरू कर रहा है. अगर आप ध्यान से इस पत्री को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि तीसरे वचन में वो लिखना कुछ और चिट्ठी चाहता था. आप ध्यान से अगर पढ़ेंगे, तीसरे में लिखा है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था. यानी हिज मोटिव initially was to write about the common salvation that we all have. Initially यहूदा के दिमाग में ये था कि मैं जो पत्री लिख रहा हूँ अपने यहूदी भाई बहनों के लिए, उसमें मैं उद्धार की, मोक्ष की, कॉमन सैल्वेशन की बात करूँगा. लेकिन जब उसने देखा कि कलीसिया के अंदर ये झूठे शिक्षक, झूठी शिक्षाएं आ गई हैं, तो उसने ये जाना, he realized that it is important for him to address this situation. उसने इस बात को देखा कि इस परिस्थिति से जूझना, इसके प्रति लिखना अत्यंत जरूरी है मेरे प्रिय. और इसीलिए आप देखोगे तीसरे अध्याय से वो शुरू करता है, झूठे शिक्षकों के विषय में लिखना शुरू करता है. So let us talk about it. तीसरे और चौथे वचन में वो बात करता है, I'm not going to take much time. तीसरे वचन में वो ये बता रहा है कि वो लिखना चाहता था उद्धार के विषय में, मोक्ष के विषय में, लेकिन उसने अपनी पत्री का उद्देश्य बदल दिया, दिशा बदल दी, क्योंकि उसने ये इस बात को जरूरी समझा. ही थॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस द इशू ऑफ फॉल्स टीचर्स इन द चर्च. झूठे शिक्षकों को लेकर, झूठी शिक्षाओं को लेकर जो कलीसिया में दुविधाएं, समस्याएं आ रही थी, उसने देखा कि इस बात के प्रति लिखना बहुत जरूरी है. तो अब चौथे वचन में हम आएंगे. अब ध्यान से देखिए चौथे वचन में क्या लिखा है. क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिखा गया था. Certain men have already crept inside the church. ये certain men मैं आपके लिए डिफाइन कर देता हूँ. यहूदा जो कितने ही ऐसे लोग जो ये शब्द प्रयोग कर रहा है, ये झूठे शिक्षकों, झूठे भविष्यवक्ताओं और false prophets. He is using this word certain men to symbolize false prophets, false teachers and wrong teachings coming inside the church. जो गलत शिक्षाएं, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक कलीसिया में आ मिले हैं, उनको दर्शाने के लिए वो इस शब्द का प्रयोग कर रहा है. कुछ ऐसे मनुष्य या certain people. ओके, तो जहां जहां certain people आए तो आप कंफ्यूज मत होइए. वो बात हो रही है false teachers की, वो बात हो रही है झूठे भविष्यवक्ताओं की. So let us not get confused. तो वो बात कह रहा है चौथे वचन में. अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, रोमांचक बात ये है कि ये लोग कलीसिया में आ घुसे और कलीसिया को नहीं पता है. इट इज लाइक बेसिकली टेकिंग अ बैक डोर. आप देखेंगे कि यहां पर भी एक बैक डोर है. अगर मुझे कलीसिया में सभा के लिए आना है, एक तरीका क्या है, मैं सामने के दरवाजे से आऊंगा तो सब मुझे देख पाएंगे. राइट, एवरीवन कैन सी मी when a person enters from, suppose if I enter from the main door, जब मैं मुख्य दरवाजे से. लेकिन अगर मैं बगल के दरवाजे से कब आने की कोशिश करूंगा, जब मुझे पता है कि मुझे कोई देखना नहीं चाहिए और मैं उनके बीच जाकर मिल जाऊं, मुझे कोई पकड़े ना. It is like, you know, students, some of you will understand, those of you who are teachers, या आपके बच्चे, जब when you get late in the school, I did this in school days. मैंने ये स्कूल डेज में कि असेंबली में चुपके से घुसना है साइड से. मैडम को दिखना नहीं चाहिए कि हम लेट हुए हैं, राइट, साइड से. क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता चलना चाहिए कि हम गलत हैं. सो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ द फॉल्स टीचर्स. दे आर सो क्लेवरली इनसाइड द चर्च एंड देयर रॉन्ग टीचिंग्स. उनकी गलत शिक्षाएं और ये गलत भविष्यवक्ता और ये गलत झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक इस प्रकार से कलीसिया में घुस गए. और रोमांचक बात यह है, they have taken the name of Jesus to enter inside the church because they know without the name of Jesus they cannot take this wrong gospel ahead. आज के दिन समस्या ये नहीं है कि झूठे शिक्षक
सही प्रचार नहीं करते। समस्या यह है जो प्रचार वो करते हैं यीशु मसीह के नाम में करते हैं। सो हाउ डू वी डिस्टिंग्विश व्हाट इज द राइट टीचिंग एंड व्हाट इज द रॉन्ग टीचिंग? द ओनली वे टू डिस्टिंग्विश, एक ही तरीका जिसके जरिए हम सही टीचिंग, सही शिक्षाओं को और गलत शिक्षाओं को पहचान सकते हैं, एंड दैट इज द वेरी वर्ड ऑफ गॉड। वो है परमेश्वर का सुसमाचार। अगर इस वचन को हम नहीं पढ़ेंगे, एनीबडी कैन स्वीप यू अवे, कोई भी हल्की सी हवा आएगी और आपको उड़ा के ले जाएगी, right? And that is what is happening in today's days. Many of these false prophets, false teachers have crept in inside the church. They have entered inside the church. The English Bible says like this, the NIV. It says, for certain individuals whose condemnation was written about long ago have secretly slipped inside among you. वो चुपके से तुम्हारे बीच में आ घुसे हैं। वो चाहते हैं कि वो तुम्हें भी बर्बाद करें। द चैलेंज, शैतान को उन मसीहों से कोई मतलब नहीं है जो उसके एग्जिस्टेंस पर विश्वास नहीं करते या जो नामधारी मसीह हैं। उसको समस्या है उन विश्वासियों से। द डेविल इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट दोज बिलीवर्स हु लव द लॉर्ड, who pray on daily basis, who read their word, because those are the ones who are shaking his kingdom. क्योंकि ऐसे विश्वासी हैं जो उसके राज्य को हिला रहे हैं, तो उनको बर्बाद करने के लिए क्या करेगा? वो ऐसे झूठे शिक्षकों को भेजेगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है? अंत के दिनों में वे जो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। Those they will deceive even those whom were selected by God, जिसको परमेश्वर ने चुना। Select, again the same word, select in the beginning, फिर से चुने हुओं को भरमाने के लिए ये झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षकें हैं मेरे प्रियो। This evening I want you to remind, why are these false prophets increasing in number? Why are these false teachers and false heresies and cults entering inside the church? Why? To deceive even the chosen ones. जो वो चुने हुए हैं उनको भी भटका दे, क्योंकि जो भटके हुए उनको उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चुने हुए कलीसिया में दुआ प्रार्थना करने वाले, घुटनों पर बैठकर आंसुओं के संग आराधना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, वचन के आधार पर जीने वाले मसीहों को भटकाते हैं ये। बाकी तो जो भटके हुए हैं वो तो पहले से दे हैव ऑलरेडी गॉन, बट देयर टास्क इन टुडे 21st सेंचुरी इज टू डिसीव दोज हु आर सेलेक्टेड बाय गॉड। हमने उस वचन की शुरुआत करी थी ना, पहले वचन की, दोज हु आर सेलेक्ट, जो चुने हुए लोग हैं उनको भरवाने के लिए दिस पीपल कम इनसाइड द चर्च। और दुख और सावधानी इसलिए बरतनी है क्योंकि बाइबल में लिखा है कि ये चुपके से हम में आ मिले हैं, चुपके से। यानी ये कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, आई एम अ मैन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का दास है और मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, और ऊपर से आग आएगा और आपके ऊपर गिरेगा, एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इन समथिंग। सी, लेट मी टेल यू समथिंग, Pastor has given so very good teachings. We are talking about 1 Corinthians, हम लोग पहला कुरिन्थियों की अन्य भाषा का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान, हम सब बातें कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसके एक चैप्टर पहले जाएंगे ना, 13वां अध्याय, उसमें लिखा है अगर तुम्हारे पास प्यार ना हो, प्रेम ना हो, तो ये सारे वरदान व्यर्थ है। 12 और 14 के बीच में जो सैंडविच किया गया वो है 13। यानी आत्मिक वरदान कितने भी हो, अगर प्रेम नहीं है तो उनका कोई फायदा नहीं। समझ रहे? So these false teachers, they are like they will look to you like charismatics, कि इनके अरे यार क्या प्रार्थना, कैसी प्रार्थना करते हैं यार, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग पृथ्वी पर उतार देते हैं। People of God, they are trained to do this. उनको वो इस चीज के लिए प्रशिक्षित हैं, उनको यही करने के लिए बुलाया गया है। If you go inside today's 21st century, there are people like that. वो बोलेंगे मैं आपका नाम लेकर के प्रार्थना करूंगा, 25,000 रुपये भेजिए, राइट? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और अभी आपके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, अभी पवित्र आत्मा आएगा। राइट नाउ यू विल रिसीव द होली स्पिरिट। लेट मी टेल यू, विदाउट होली स्पिरिट नो वन कैन कन्फेस दैट ही इज गॉड। पवित्र आत्मा आपके पास है ऑलरेडी, इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर कहते हो। एंड इट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन कि वरदान क्या प्रभु ने हमें दिया है, दैट इज़ अ डिफरेंट क्वेश्चन, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। लेकिन हम ऐसी शिक्षाओं के पीछे ना दौड़े। अनदर वेरी प्रेवलेंट शिक्षा टुडे, एक बहुत अच्छी जो गलत शिक्षा आजकल लोगों को भरमा रही है, हाइपर ग्रेस, अति अनुग्रह। नो मैटर हाउ मच यू सिन, द ग्रेस ऑफ गॉड विल ब्रिंग यू बैक, द लव ऑफ गॉड, द मर्सी ऑफ गॉड विल गेट यू बैक। तू कितना भी पाप कर ले, कितना भी व्यभिचार कर ले, कितने भी झूठ कर ले,
प्रभु इतना प्यार करता है ना, तुझे वापस खींच लाएगा. Another false teaching. Beware. The Bible says work out your salvation on daily basis. अपने उद्धार के लिए प्रतिदिन हमें काम करना है. ये जो once saved, saved for all, एक बार बचा लिए गए और हमेशा के लिए बचा ले गए, इस थ्योरी से, इस थियोलॉजी से हमें बाहर आना पड़ेगा. समझ रहे हैं आप? हर दिन हमें अपने उद्धार के लिए काम करना है. Another false teaching that is prevalent, healing. Healing. मैं प्रार्थना करूंगा और आप चंगे होंगे. हो सकता है 10,000 की भीड़ में 2 लोग चंगे हो भी जाएं. Right? And you think healing comes from him. Let me remind you, healing comes from no man, it comes from God. चंगाई देने वाला कोई पास्टर नहीं है, कोई बिशप नहीं है. It is God who chooses to give his healing. But he can choose people through whom he can use to give you that healing. अपने दासों के द्वारा या लोगों के द्वारा या भविष्यवक्ताओं को वो चुन सकता है, जिनके द्वारा वो चंगाई को या भविष्यवाणी के वचन को आपके जीवन में लाए. लेकिन वो भविष्यवक्ता या वो शिक्षक चंगाई नहीं देता मेरे प्रियो. इसलिए ये मत सोचिए कि मैं उस चर्च में जाएंगे 2000 किलोमीटर दूर तभी मुझे चंगाई मिलेगा. चंगाई आपके कमरे में इंतजार कर रहा है. घुटनों पर बैठिए और प्रार्थना करिए. Your healing is waiting right there. Why are we deceived by this so-called healing crusade? चंगाई की महासभा, होली स्पिरिट इनफिलिंग महासभा, क्रूसेड, पवित्र आत्मा से भरे जाने वाली महासभा. अरे बी फिल्ड विद द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट. आत्मा के फल से भर जाएं. God has already given you his spirit. You don't need a special anointing, a special man to come and lay his hand to anoint you. You're already anointed. Understand, the priesthood in the New Testament is given to all the believers. पुराने नियम में याजक का उपाधि सिर्फ याजकों को था, लीवाइट्स को था, लेवियों को था. लेकिन नए नियम में पतरस कहता है वो सारा अधिकार हम सबको दे दिया है. यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, यू आर अ होली नेशन, यू आर पीपल ऑफ माई ओन पोसेशन. क्यों हम इन झूठी शिक्षाओं में, वाई आर वी गेटिंग डिसीव्ड बाय देम? दे आर फिलिंग अप देयर बैंक्स आफ्टर बैंक्स. उनका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है डे आफ्टर डे, और आपका खाली होता जा रहा है. एंड यू आर लूजिंग योर फेथ ऑल्सो. आपका विश्वास भी कम होता जा रहा है. उस खोखली शिक्षा से बच करके रहिए जो बाहर से बहुत अच्छी दिखेगी, डेकोरेटिव, लेकिन अंदर खोखला है. आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ दिस फॉल्स टीचर्स, जूड ऑल्सो मेंशन्स दिस, कि ये खोखले हैं. आप देखेंगे कोई पेड़, कैंट में बहुत सारे पेड़ हैं, कभी आप जाएं. मैं देखा है कभी रिसेंट बारिश में एक बहुत बड़ा पेड़, इतना चौड़ा पेड़, लगभग 10-15 फुट चौड़ा, वो गिर गया. तो मैं थोड़ा सा देखने लगा, इतना चौड़ा पेड़, दिस थिक ट्री, हाउ कैन इट फॉल? तो मैंने देखा कि उसके अंदर वो खोखला था, दीमकों ने उसको खा लिया था. तो जैसे ही एक हवा का झोंका आया वो गिर गया. सो दिस फॉल्स टीचर्स आर लाइक दैट. ये खोखले, इनकी शिक्षाएं खोखली है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट देम. लेट्स टॉक अबाउट देम. ये 4 वचन में आगे बढ़ते ये बात करता है, ये हम में आ मिले हैं. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू बी वेरी केयरफुल. हमें सावधानी क्यों बरतनी है? बिकॉज दीज फॉल्स टीचर्स हैव कम बिटवीन अस. ये हमारे बीच आ गए, वो भी चुपके से. ठीक है, उसके बाद लिखता है यहूदा, इनके दंड का वर्णन पुराने समय में पहले से ही लिख दिया गया था. ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं. So you have some of the qualities here. ये झूठे भविष्यवक्ताओं का क्या लिखा है? They are भक्तिहीन. वो भक्तिहीन है. What are they? In English it says like this: they are ungodly who pervert the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ our only sovereign Lord and Savior. ये परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में, और अच्छा अनुवाद इसका करूंगा तो लुचपन में बदल डालते हैं, अनैतिकता में बदल डालते हैं. राइट, दिस सर्टेन पीपल आर डेंजरस बिकॉज ये कहते तो हैं कि इनके पास वो अनुग्रह है, परमेश्वर का अनुग्रह इन्हें मिला है, लेकिन ये उस अनुग्रह को यूज करते हैं, उसका गलत प्रयोग करते हैं अपनी इमोरैलिटी को बचाने के लिए या उसको कवर अप करने के लिए. They convert the grace of God. They use the grace of God to do their immoral things. अब जब immorality की यहाँ पर बात आ रही है, it is basically talking about any kind of shameful act. जब आप उस word को translate करेंगे,
immoral, basically it means any act that is done without shame. ऐसा कोई भी काम जिसको बिना शर्म के हम करते हैं. तो हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये इमोरैलिटी का मतलब है व्यभिचार ही, भले ये व्यभिचार भी है, लेकिन इसके अलावा भी आत्मिक व्यभिचार भी है. बिकॉज ये प्रभु के अनुग्रह को लेकर ये आत्मिक रीति से लोगों को व्यभिचार में गिराते हैं. एक होता है शारीरिक व्यभिचार, जब यू गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अदर वुमेन, आप अनैतिक रीति से रिश्ते बनाते हैं. एक होता है कि आप सच्चे परमेश्वर को जानते हुए गलत शिक्षाओं का प्रचार, गलत बातों की शिक्षाओं को देते हैं, जो कि आत्मिक रीति से व्यभिचार करवाता है लोगों से. वो सच्चे परमेश्वर और उसकी सच्ची शिक्षाओं को छोड़ इस तरफ आ जाते हैं, गलत शिक्षाओं की ओर. तो ये जो लोग हैं, इनके कुछ निशानी जैसा मैंने बताया, ये इमोरल है. जैसे लिखा है भक्तिहीन, इनके अंदर भक्ति की कमी है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं. ये परमेश्वर के अनुग्रह को लेते हैं और उसे लुचपन में, दे यूज इट टू प्रिवेंट, अपनी टीचिंग्स को डिफेंड करने के लिए, अपनी झूठी शिक्षाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिस ककून में ये रह रहे हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए ये परमेश्वर के अनुग्रह का प्रयोग करते हैं. लाइक सपोज लेट्स से आई विल गिव यू अ रीसेंट एग्जांपल जो अभी आजकल की शिक्षा हो रही है. व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन टू अ फॉल्स टीचर कि पादरी साहब, भविष्यवक्ता साहब, प्रॉफिट साहब, अपोस्टल साहब, ये क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, बाइबल में तो ऐसा लिखा है. हिज नेक्स्ट स्टेटमेंट टू यू इज लाइक दिस. उनका मैंने सुना जवाब ये है, तू परमेश्वर के दास के विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकते हैं. Why? Because they want to defend their wrong teachings. They are using the word of God out of context. परमेश्वर के वचन को संदर्भ के बाहर प्रयोग करते हैं, अनुग्रह का प्रयोग करते हैं कि अपने लुचपन को, अपनी मॉरलिटी को उसके अनुग्रह से कवर अप कर सके. समझ रहे हैं? You may have seen these false teachers in YouTube. For example, another very famous, I should not take names, forgive me, just a name was about to come out, एक नाम बाहर निकलने वाला था, but I just want to protect. Very famous preachers, prosperity preachers in America, वो बोलता है प्रभु ने मुझसे बात किया है कि मुझे फाइटर जेट, मतलब एक सबसे फास्ट एरोप्लेन लेना है $25 मिलियन का, और उसमें मुझे जाना है, सुसमाचार बड़ी तेजी से प्रचार करना है. तो किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा, सर you could take a business class flight and travel and go to preach the word. Then he said, no, I want to go fast, and if Jesus would be today, he would also use a jet. Then my question to him is, Jesus used donkey in his time. If he would be present today, he would better take a train or he would take a economic flight and travel to preach the gospel. मेरे प्रियो, ये हो क्या रहा है? अपने लालच को, अपने लुचपन को छुपाने के लिए, अपनी ग्रीड को छुपाने के लिए हम परमेश्वर के अनुग्रहकारी वचन का प्रयोग करते हैं डिफेंड करने के लिए. प्रभु ने मुझसे बात किया है, कितने लोग देंगे? और लोग भी, बिकॉज वी आर हॉलो इनसाइड, हमारी शिक्षाएं खाली हैं, खोखली हैं, हमें भी नहीं पता, तो हम भी दे रहे हैं $1,000, $500, $100, और उनके पास ऐसे 11 जेट्स है. बाय द वे, ऐसे उनके पास 11 जेट्स है. आई डोंट वांट टू नेम, यू सर्च ऑन गूगल, यू विल फाइंड आउट हु इज दैट पर्सन. ओके, सो एंड द सेम पर्सन इज मेकिंग अ स्टेटमेंट. यही समृद्धि का सुसमाचार प्रचार करने वाले सो कॉल्ड भविष्यवक्ता कहते हैं कि मैं एक छोटे से ट्यूब में उन नॉन बिलीवर्स के संग ट्रैवल नहीं कर सकता, मुझे अपना प्राइवेसी चाहिए. द सेम पर्सन हु इज टेलिंग गॉड हैज कॉल्ड हिम टू प्रीच द गॉस्पेल टू द अनसेव्ड वर्ल्ड. कैन यू इमेजिन द आयरनी? आप समझ सकते हैं किस प्रकार का स्टेटमेंट्स, किस तरीके से प्रभु के अनुग्रह को लुचपन में प्रयोग करते हैं. राइट? गॉड हैज टोल्ड टू मी टू बाय अ जेट. प्रभु ने मुझसे बात किया है कि मैं 50 करोड़ का गाड़ी में जाना है. राइट? आई एम नॉट अगेंस्ट कार्स, बाय द वे, प्लीज. Most of us in India own cars. I'm not against cars. What I'm saying is, when we use the grace of God for our own advantage, when we use this very living word of God to fulfill our lust, our greed, our immorality, we try to cover it, we try to protect and preserve our sins by this own gospel, taking it out of context. इसको वचन के संदर्भ से बाहर निकाल कर हम प्रचार करते हैं. जो कुछ तुम परमेश्वर के नाम में मांगोगे तुम्हें देगा, इसलिए मर्सिडीज मांगो. राइट? They say anything you ask in God's name you shall be given. इसके ऊपर रील आ जाएगा, पादरी साहब आज, उसके नीचे आएगा टाइप amen if you believe. तो आप में से भी हो सकता है कुछ लोग amen लिखते होंगे. Don't do that. Go to the next verses.
आगे क्या लिखा है? एनीथिंग अकॉर्डिंग टू हिज विल, उसकी इच्छा अनुसार। और उसकी इच्छा हमारे जीवन में हमारी लालसाओं को पूरी करने की नहीं है, हमारी आवश्यकता वो जरूर पूरी करेगा, लेकिन हमारी लालसा, हमारे वांट्स को पूरा नहीं करेगा। ही विल नॉट necessarily fulfill all that we want, but all that we need he will provide. जिसकी आवश्यकता है वो जरूर मुहैया कराएगा, लेकिन जो कुछ आप चाहते हो वो नहीं जरूरी है कि वो देगा। So let's come out of this wrong teachings. 3 चीजों को वो कहता है, they are ungodly, वो भक्तिहीन है, हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं, they take the grace of God as a license to commit immorality, wrong acts। और उसके बाद तीसरी चीज वो बोलता है, और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं, they deny the authority of Jesus Christ। समझ रहे हैं? अल्टीमेटली वो आकर के अंत में they deny the authority of Jesus Christ। 5वां वचन, पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास ना लाने वालों को नष्ट कर दिया। अब हो क्या रहा है? 5वें वचन से यहूदा 3 उदाहरण को दे रहा है कि कैसे परमेश्वर ने पुराने नियम में 3 उदाहरणों को देकर वो दिखाता है कि ऐसे लोगों का न्याय पहले से ही लिखा जा चुका है। लिखा है ना, अभी हमने पढ़ा, फॉर देयर कंडमनेशन हैज बीन रिटन लॉन्ग बिफोर, उनका न्याय पहले ही लिख दिया गया है। तो वो न्याय प्रभु ने पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में, हाउ हैज गॉड जज्ड। सो जूड इज गिविंग अस 3 एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल ही गिव्स ऑफ द इजराइलिट्स। पहला उदाहरण वो हमें देता है इजराइलियों का। क्या उदाहरण देता है? जब इजराइलियों को परमेश्वर ने मिस्र से बुलाया, वो इजराइली जो परमेश्वर को जानते थे, चिन्ह चमत्कार को देखा, लाल समुद्र को 2 भागा होते हुए, they have seen all the miracles of God, the mighty hand of God to move for them. They saw the Red Sea divided, they saw the Pharaoh's army getting inside that water and dying. The same Israelite says, वहां का कद्दू बहुत अच्छा था, वहां का लहसुन बहुत अच्छा था। You read Bible. अच्छा ही होता हम वहीं मरते, इसकी बजाय मूसा हमें यहाँ प्यास से मरने के लिए ले आया। So they are rebelling against God. The same God who saved them for 400 years of slavery, जो परमेश्वर 400 साल की बंधुए से उन्हें बाहर निकाल के लाया, गुलामी से, उस परमेश्वर की प्रशंसा करने की बजाय, उसको धन्यवाद देने की बजाय वो क्या कर रहे हैं? उसके ऊपर दोष लगाते हैं, उसके दास के ऊपर दोष लगाते हैं। और प्रभु ने क्या कहा? 40 साल घुमाया, और उन 40 साल में वो पूरी एक पीढ़ी जो वहाँ मिस्र से निकली थी और कनान में जिसको कहता, वो पूरी पीढ़ी साफ हो गई। God judged them, each one of them died. With Joshua, a new generation was entering the land of Canaan. यहोशू के साथ एक नई पीढ़ी अंदर जा रही थी। इसीलिए आप देखेंगे यहोशू फिर से उन्हें व्यवस्था की पुस्तक के नियम याद दिला रहा है अपने मरते वक्त। इस पुस्तक से ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, ये जीवन की पुस्तक है, और मैं और मेरा घराना तो हमेशा परमेश्वर की सेवा करेंगे। क्यों? क्योंकि एक नई पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी जिसने बलवा किया, गॉड जज देम, गॉड डिस्ट्रॉयड देम, नन ऑफ देम एंटर्ड द प्रॉमिस्ड लैंड, डियर पीपल। सो व्हाट फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ द इजराइलिट्स फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट। पहला उदाहरण वो देता है 5वें वचन में इजराइलियों का, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन को जानते हुए, उसके चिन्ह और चमत्कारों को जानते हुए बलवा किया। परमेश्वर ने उनका न्याय किया। गॉड जज देम एंड दे डाइड। वो कहता है इन फॉल्स टीचर्स का, इन फॉल्स प्रॉफिट्स का, इन फॉल्स भविष्यवक्ताओं का, इनकी झूठी शिक्षाओं का भी यही हाल होगा। गॉड विल जज देम एंड दे विल डाई, दे विल बी डिस्ट्रॉयड बाय गॉड। फर्स्ट एग्जाम्पल। Then he goes on to give the second example. दूसरा उदाहरण आप देखेंगे 7वें वचन में। वो बात करता है सदोम और गमोरा। मेरे पास समय नहीं, वरना मैं आपको सदोम और गमोरा का थोड़ा पृष्ठभूमि देता है। 2 शहर इन दी ओल्डन डेज, दीज वर ब्यूटीफुल सिटीज, अद्भुत शहर थे, रिच, समृद्ध, पानी, ग्रीनरी से भरे हुए शहर थे ये। जब आपको पता है लॉट से अब्राहम और लूत के बीच जब लड़ाई, व्हेन अब्राहम एंड लॉट वर फाइटिंग, देयर सर्वेंट्स वर फाइटिंग, अब्राहम सेड टू लॉट, यू टेक अ लैंड and I will live wherever you choose, you go, I will live where you do not go. जहां पर तू नहीं चुनेगा वहां पर मैं रहूंगा। You know what land Lot chose? सदोम एंड गमोरा। सदोम और गमोरा में लूत गया, ओके, और अब्राहम कहाँ रहा? रेगिस्तान में, और प्रभु ने उसे रेगिस्तान में भी बढ़ाया।
You see the beauty of God. Even when you think you cannot grow in a desert, a place like desert, God made him grow because he was faithful to God. प्रभु ने उसे बढ़ाया क्योंकि इसलिए नहीं हो क्योंकि वो रेगिस्तान में था, इसलिए क्योंकि वो दिखाना चाहता था कि जो विश्वास योग्य ठहरेगा उसे मैं जहाँ रेगिस्तान, जहाँ कोई हरियाली नहीं, कोई पानी नहीं, मैं वहाँ भी बढ़ा सकता हूँ। लेकिन जो अविश्वासी योग्य ठहरेगा, वो चाहे सदोम और गमोरा में भी रह ले, चाहे वो कितना हरा और कितना पानी से भरा क्यों ना हो, उसका नाश मैं लिख चुका हूं, वो नाश होगा। तो जो दूसरा उदाहरण यहूदा देता है इन फॉल्स प्रॉफिट, झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे शिक्षकों का जजमेंट के लिए, न्याय के लिए, वो ये है कि दे विल बी लाइक सदोम एंड गमोरा। सेवेंथ वर्स, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इन समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे। यानी गॉड ही इज टेलिंग लाइक Sodom and Gomorrah, which set an example for all the nations around them, God destroyed it by fire. प्रभु ने आग से उन दो को पूरा नाश कर दिया। कहता है वो क्या बताना चाह रहा है, जैसे प्रभु ने उनके व्यभिचार को नहीं संभाला, उनको भी न्याय किया, वैसे ही प्रभु इन झूठे भविष्यवक्ताओं, इन झूठे शिक्षकों का भी न्याय करेगा। इनके व्यभिचार का, इनके अनैतिकता का, इनकी झूठी शिक्षाओं का, इनके झूठे प्रचार का भी वो न्याय करेगा और इनका भी नाश होगा। दूसरा एग्जाम्पल, पहला इजराइलियों का, दूसरा सदोम और गमोरा का, वो ये उदाहरण देते हैं। समझे आप मेरी बात को? अब हम जाएंगे इसी तरीके से, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं, 8वें वचन में हम बात करेंगे। इसी 6 से 7 में आप पाएंगे स्वर्गदूतों वाला भी। उन स्वर्गदूतों ने जिन्होंने स्वर्गीय स्थान को छोड़ वो नीचे उतर आए और अपने स्थान को बनाए नहीं रखा, परमेश्वर ने उनका न्याय भी किया। अब हम इसके इंटरप्रिटेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारा समय लग जाएगा। इसका संदर्भ क्या है, क्यों यहूदा ये 3 उदाहरण दे रहा है? Why Jude is giving 3 examples from Old Testament? The example of Israelites who rebelled against God, the examples of angels who rebelled against God, the example of 2 cities and the people in those cities, Sodom and Gomorrah, that rebelled against God. 2 शहर सदोम और गमोरा जिसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, जो स्वर्गदूत थे उन्होंने बलवा किया और इजराइलियों ने बलवा किया। क्यों ये 3 उदाहरण वो पुराने नियम से ला रहा है? वो ये बता रहा है कि अगर हम परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाएंगे, वो हमारा न्याय करेगा और हमारा नाश निश्चित है मेरे प्रियो। तो इन झूठे भविष्यवक्ताओं का नाश निश्चित है। आज की शाम, लेट मी इनकरेज यू, डू नॉट बी वरीड, डू नॉट बी अफ्रेड, फॉर गॉड इज गोइंग टू जज ऑल दिस फॉल्स प्रॉफिट्स, ऑल दिस फॉल्स टीचर्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ फॉल्स टीचिंग विल बी ब्रॉट टू एंड एंड गॉड विल बर्न इट विद फायर। प्रभु इसे आग से नाश करेगा। इसीलिए वो 3 न्याय के उदाहरणों को, कैसे परमेश्वर उन 3 समूहों का न्याय करता है अलग अलग स्तर पर। स्वर्गदूतों तक को नहीं छोड़ा प्रभु ने। देखिए स्तर, देखिए पहले अपने लोगों को जिनको चुना इजराइलियों को, उनको नहीं छोड़ा, उसके बाद स्वर्गदूत को भी नहीं छोड़ा, और उसके बाद सदोम और गमोरा 2 शहर जो बहुत रिच, समृद्ध, धनवान, पूरी आशीषों से सुशोभित, उसको भी नहीं छोड़ा। यानी भले ही आप परमेश्वर के बुलाए हुए हों, जो ये झूठे भविष्यवक्ता कहते हैं ना हम परमेश्वर के बुलाए गए हैं, और भले ही आपके पास कितना ही ब्लेसिंग्स और आशीष और अनॉइंटिंग आपने किया हो लोगों के जीवनों पर, लेकिन अगर आपकी शिक्षाएं गलत है, आपने झूठी प्रचार, झूठी शिक्षा दिया, प्रभु आपका न्याय करेगा। दैट इज द मैसेज जूड इज गिविंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब वो बात करता है, फिर से 3 और उदाहरण देता है, बड़ा रोमांचक है। फिर 3 और उदाहरण 8, 9 और 10 में आप देखेंगे। 8 में बात करता है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। अब वो कह रहा है कि दे आर डे ड्रीमर्स, वो स्वप्नदर्शी हैं, वो सिर्फ सपना रात में नहीं देखते हैं। एक होता है ना दिन में सपना देखना आंखों से जागते हुए। तो गॉड, जूड इज टेलिंग यू फॉल्स प्रॉफिट्स, यू फॉल्स टीचर्स आर डे ड्रीमर्स। तुम दिन में सपना देखने वाले लोग हो, जो सपना कभी पूरा नहीं होगा। तुम्हें लगता है तुम झूठी शिक्षाओं से लोगों को भटकाओगे, परमेश्वर के लोगों को अलग कर दोगे, लेकिन ये सपना पूरा नहीं होगा। और आगे बढ़कर उनके चरित्र के विषय में क्या लिखता है, ये अपने अपने शरीर को तो अशुद्ध करते ही हैं, लेकिन प्रभुता को भी तुच्छ जानते हैं। प्रभुता का मतलब यहाँ पर लीडरशिप, ये अगुओं को भी तुच्छ जानते हैं। अगर कलीसिया में भक्तिमय पास्टर्स हैं, अगुए हैं जो सही प्रचार कर रहे हैं, सही शिक्षाएं, देयर आर पास्टर्स एंड लीडर्स प्रीचिंग द राइट एंड फुल गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट,
they are the ones, these false teachers will accuse them. ये झूठे भविष्यवक्ता उनके ऊपर दोष लगाएंगे, उनको बिना जाने उनके लिए भला बुरा कहते हैं. टीवी पे बोलेंगे, आप सुन लीजिए, टीवी पे बोलेंगे. ओके, तो उनके गुण बता रहा है कि ऊंचे पद वालों को भरा और ये सब बुरा भला सब बोल डालते हैं. ये इनका गुण है, ये इनका चरित्र है कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचाने. ये जो अगुवे हैं, जो अधिकार में लोग हैं, जो सही सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, उनके विषय में बुरा भला बोलते हैं, उनकी नहीं सुनते हैं. और फिर वो उदाहरण देता है. किसका उदाहरण दे रहा है यहूदा? माइकल का, है ना. स्वर्गदूत माइकल का उदाहरण दे रहा है. क्या उदाहरण दे रहा है कि जब माइकल को मूसा की शरीर के लिए वो लड़ रहा था, तो माइकल ने ये कहा, क्या कहा कि मैं मसीह परमेश्वर के नाम में तुझे डांटता हूं. जबकि माइकल हिमसेल्फ इज अ प्राइम एंजल, ही इज द कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी. वो परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सेना का चीफ है, कमांडर इन चीफ है. वो खुद डांट सकता था, लेकिन व्हाट ही इज टेलिंग, मैं प्रभु के नाम में शैतान तुझे डांटता हूं. उदाहरण दे रहा है यहूदा. वो ये दिखाना चाहता है जब माइकल जैसा प्राइम एंजल, परमेश्वर की आर्मी का कमांडर भी अपनी पोजीशन का प्रयोग, अपने अधिकार का प्रयोग ना करते हुए, ये समझते हुए कि मैं यीशु मसीह नहीं हूं, मैं उसके हाथों की एक रचना हूं, डांटने का अधिकार, न्याय करने का अधिकार परमेश्वर का है, वो ये करता है. वो उदाहरण क्यों दे रहा है? ये समझाने की ये झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारकों के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो सच्चे प्रचारकों और अगुओं के विरुद्ध कुछ बोले. वो ये दिखाना चाहता है जब माइकल जैसा स्वर्गदूत शैतान के लिए कुछ नहीं बोल सकता अपने अधिकार में, परमेश्वर का नाम लेता है, रिब्यूक्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के नाम में डांटता है, तो कैसे ये परमेश्वर के दासों के विरुद्ध बोल सकते हैं. वो ये बताना चाहता है. आपको और मुझे समझना पड़ेगा, मैं और आप यीशु मसीह नहीं है. यू एंड मी आर नॉट जीसस, वी आर हिज वेसल्स. हम उसके हाथों में एक बर्तन हैं, एक यंत्र है जिसका प्रयोग यो करता है. इसलिए अधिकार, शैतान को कुचलने का अधिकार आपका नहीं है. इट इज द अथॉरिटी दैट हैज बीन गिवन टू जीसस, एंड थ्रू जीसस वी द चर्च हैज दैट अथॉरिटी. यीशु मसीह के द्वारा वो अधिकार हमारे पास है, अपने आप में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है मेरे प्रियो. इस बात को दिखाने की वो कोशिश कर रहा है. 10वें वचन में, पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेत पशुओं के समान स्वभाव से जानते हैं उनमें अपने आप को नष्ट करते हैं. अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है. यहाँ पर वो कह रहा है जिन बातों को ये नहीं जानते या जिन लोगों को ये नहीं जानते उनके विरुद्ध ये बात करते हैं. दिस इज अनदर क्वालिटी ऑफ अ फॉल्स टीचर. एक झूठे भविष्यवक्ता का एक और गुण क्या है? जिनको ये ना जानते हैं, जिनकी शिक्षाओं को ये ना कभी सुने हैं, उनके विरुद्ध में ये बोलते हैं. और यहाँ पर क्या लिखा है? पशुओं के समान अचेत स्वभाव का प्रयोग करते हैं. लिखिए, वहां पर लिखा है, और जिन बातों को अचेत पशुओं के समान स्वभाव से जानते हैं. यानी व्हाट डिफरेंशिएट अ ह्यूमन एंड अ एनिमल? एक जानवर और इंसान को क्या अलग करता है? आपने कभी सोचा? एक जानवर के पास इंस्टिंक्ट हो सकती है कि मेरे ऊपर आक्रमण होगा तो मुझे डिफेंस कैसे करना, इंस्टिंक्ट हो सकती है. लेकिन बुद्धि समझ किसके पास है? मनुष्य के पास. सो व्हाट जूड इज टेलिंग इज दे आर लाइक एनिमल्स. ये अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, इसकी बजाय कि उस वचन के बुद्धि और ज्ञान से जो परमेश्वर के अनुग्रह में इनको मिला है, उस वचन के ज्ञान के प्रयोग करने की बजाय ये अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हैं जो इनको अच्छा लगता है. जैसे पशु काम करते हैं ना, अचेत पशुओं के स्वभाव, जैसे पशु अपने इंस्टिंक्ट से काम करते हैं, वैसे ये इंस्टिंक्ट से काम करने वाले लोग हैं. 11वें वचन पर लिखा है, उन पर हाय है क्योंकि वे केन सी चाल चले. अभी फिर से 3 उदाहरण ले आया. पहले 3 उदाहरण इजराइल, याद है आप लोगों को? इजराइल. दूसरा क्या था? एंजल्स, स्वर्गदूतों का न्याय. और तीसरा सदोम और गमोरा. अभी फिर से 3 उदाहरण और ले आएगा. केन और केन का मार्ग. केन ने क्या किया? अपने भाई को जो धर्मी था उसे मार डाला. तो अभी यहां पर वो बता रहा है कि ये केन सी चाल चलते हैं और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए हैं. अब दूसरा उदाहरण बिलाम. केन ने सही बात, अपने विश्वास योग्य भाई को मारा. किस लिए? जेलसी में, एंगर में. सो आउट ऑफ जेलसी दे प्रीच देयर गॉस्पेल not to save people
but they preached the gospel to take advantage of people, out of jealousy, out of taking them out of the way. वो लोगों को भटकाने के लिए, जलन में, और जिस प्रकार बिलाम पैसे के लिए श्राप सुनाने जा रहा था, ये पैसे के लिए सुसमाचार सुनाते हैं. इसलिए बिलाम को उदाहरण वो ला रहा हुआ. बिलाम कौन था पता है आपको? पुराने नियम में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समय का बड़ा सा अभाव है हमारे पास. थोड़ा सा हिस्ट्री. एक प्रॉफिट था जिसको हायर किया था कि वो इजराइल के राज्य के ऊपर कर्सेस को बोले, श्रापों को बोले. लेकिन भाई साहब जब भी वो मुंह खोले, एवरी टाइम ही ओपन्स हिज माउथ, अ ब्लेसिंग कम्स आउट. तब उसको बोला, वो बोला द नेशन दैट हैज बीन ब्लेस्ड बाय गॉड कैन नॉट बी कर्स्ड बाय एनीबडी. उस राष्ट्र को जिसको परमेश्वर ने आशीषित किया, उसको कोई भी श्रापित नहीं कर सकता. लेकिन उसको पैसा तो चाहिए था. उसने कहा मैं तुम्हें एक काम बताता हूं, ऐसे नहीं होगा, अपनी बेटियों को इनके बीच भेज दो, इजरायलियों के बीच, इनको व्यभिचार में गिराओ. और उसको पैसा मिल गया. यही लिखा है ना, मजदूरी के लिए. क्या लिखा है वहां पर? हाय, क्योंकि वे केन सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम समान भ्रष्ट हो गए. दे हैव करप्टेड देमसेल्फ फॉर वेजेस, फॉर मनी. दे हैव करप्टेड द गॉस्पेल. दे हैव करप्टेड द एंटायर मैसेज ऑफ द गॉस्पेल फॉर द सेक ऑफ मजदूरी. पैसे के लिए सुसमाचार के संदेश को बदल दिया है. मैं चंगाई चाहिए, 25,000 रुपए दो. शो मी वन वर्स, वन स्टोरी और वन नैरेटिव इन द बाइबल जहां चंगाई पैसे से मिला है. शो मी एक ऐसा स्थान जहां बाइबल में, जहां पवित्र आत्मा का अभिषेक पैसे से मिला है. But I will show you 1,000 places in the Bible where Bible says, I know you by name even before I form you in the womb of your mother. मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा, इससे पहले कि तेरे माँ के गर्भ में मैंने तुझे रचा. और आपको ये चिंता है आज भी कि वो मेरा नाम लेकर प्रार्थना करेगा. अरे प्रभु आपका नाम पहले से जानता है. He know you by your own name even before you were formed, conceived. उससे पहले कि वो एक कंसीव भी होता ना, उससे पहले ही God knew you by your name. That is the beauty of our God. तो वो 3 उदाहरण देता है, केन, बिलाम, और आगे आप बढ़ेंगे तो आपको और एक मजेदार, और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए. अब फिर से आप बोलेंगे पास्टर कोरा कौन है? फिर से ओल्ड टेस्टामेंट में जाना पड़ेगा, नंबर्स में. ये वो व्यक्ति था जो मूसा के खिलाफ बोला. और इसका बताएं क्या हाल हुआ? पृथ्वी ने मुंह खोला और ये पृथ्वी के अंदर चला गया. प्रभु ने इसका न्याय किया. तो बेसिकली फिर से 3 उदाहरण, केन, बिलाम और कोरा. केन ने विश्वास योग्य भाई को अपने जलन के कारण, अपने भ्रष्ट चरित्र के कारण मार दिया. बिलाम ने पैसे के लिए लोगों को, परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट किया. और कोरा ने परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोला, परमेश्वर की सिद्धांत व्यवस्था को जानते हुए बलवा किया. ये तुलना कर रहा है यहूदा इन झूठे भविष्यवक्ताओं और शिक्षकों से कि ये जलन के कारण सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये प्रसिद्धि के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं, ये लोगों को भ्रष्ट करने और लोगों से पैसा कमाने के लिए सुसमाचार प्रचार करते हैं, प्रसिद्धि के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए. 10,000, 20,000, ओके. और काउंटर के बाहर आपको नाम रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन फीस भी होगी बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो. और बिना रजिस्ट्रेशन के आप मिल नहीं सकते अपोस्टल से और प्रॉफिट से. I believe if Jesus had to do that, he would be one of the richest billionaires of his time. कि उसको अपॉइंटमेंट देकर अगर लोगों से मिलना होता पैसा लेकर के. हजारों और लाखों की भीड़ यीशु मसीह से मिलने के लिए रहती थी. और यीशु मसीह उनकी ओर देख करके उसका दिल टूट गया और उसने क्या, his heart was full with compassion. He said they are sheep without a shepherd. ऐसी भेड़ें हैं जिनके पास कोई चरवाहा नहीं. And today Jude is comparing these false teachers, these false prophets with these 3 characters, Cain, बलाम एंड देन कोरा, जिन्होंने पैसे के कारण परमेश्वर के वचन को तोड़ा मरोड़ा, परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध गए, लोगों को भटकाया और परमेश्वर ने उनका न्याय किया. तो इन तीनों चीजों में वो क्या कह रहा है? इन भविष्यवक्ताओं का भी न्याय होगा जो झूठा प्रचार कर रहे हैं. चाहे ये पैसे के लिए भ्रष्ट करें, लोगों को व्यभिचार में गिराएं, आत्मिक व्यभिचार में, चाहे ये जलन के कारण करें, लोगों को गलत शिक्षाओं में प्रसिद्धि के लिए करें, और चाहे ये कोरा के समान परमेश्वर के वचन के प्रति, व्यवस्था के प्रति बलवा करें, इनका न्याय भी होगा. तो 3 उदाहरण हो गए. अब 3 मैं बोलकर समाप्त करेंगे. और वो बोलता है इनका चरित्र कैसा है, इनका स्वभाव कैसा. आगे बढ़कर के वो कहता है, अब आगे बढ़ेंगे
12th 12वें वचन में लिखा है, ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपने ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र की प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपने लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल का घोर अंधेरा रखा गया। अब देखिए 3 बार वो कह रहा है, ये कौन है? ये बादल हैं जिनमें वर्षा नहीं है, पानी नहीं है। तो आप देखिए वहां पर कितने सारे उदाहरण वो दे रहा है ना। ये तुम्हारी प्रेम स्वभाव में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीके हैं। यानी समुद्र में छिपी हुई चट्टान कैसी होती है पता है आपको? उसका टिप खाली दिखाई देता है। तो टिप से ये दिखते हैं बड़े अच्छे, लेकिन इनकी जड़ें बड़ी खतरनाक हैं, इनकी शिक्षाएं बड़ी खतरनाक हैं। टाइटैनिक को डुबाने वाला अगर आप देखेंगे दूर से वो छोटा सा आइसबर्ग दिख रहा था, जब लोगों ने पता किया तो नीचे से दिखा वो इतना बड़ा पहाड़ जैसा आइसबर्ग था जिसने इतने बड़े जहाज को, और बनाने वाले ने कहा इसको परमेश्वर भी डुबा नहीं सकता, पहले ही जर्नी में डुबा दिया। Anybody, I would say that was a challenge for God, and God had to prove that I don't need anything, just a small iceberg can do. मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक टिप काफी है जो पंचर कर दे और खत्म। You got my point? So यहाँ पर कई सारे उदाहरण दे रहा है। ये कह रहे उस चट्टान के समान है जो दिखती टिप से मसीह मसीह है, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, लेकिन इनकी जड़ें झूठी शिक्षाओं में है। फिर वो बात करता है बेधड़क अपना पेट भरने वालों में से। इनको बस अपने पेट से मतलब है, मेरा काम होना चाहिए, मेरे पास पैसा आना चाहिए बस, ठीक है। ये निर्जल बादल है जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। ये वैसे बादल है जिनमें पानी नहीं है। कहीं अभी लखनऊ में मानसून चल रहा है ना, कई बार हमसे बारिश नहीं हो रही, बादल आते हैं, बारिश नहीं होती, हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो यहूदा इनकी तुलना वैसे ही कर रहा है। ये दिखते तो बड़े बादलों जैसे हैं, लेकिन इनमें कोई आत्मिक जल नहीं है। They lack any spiritual water. They cannot satisfy your spiritual thirst because they are clouds without the word, without the full gospel. इनके पास वो आत्मिक जल है ही नहीं। जैसे मसीह यीशु कहता है उस सामरी स्त्री से, मैं तुझे ऐसा पानी दूंगा जो तुझे तृप्त कर देगा, कभी प्यास नहीं लगेगी। They are clouds without rain, जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है। पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं। स्प्रिंग में पेड़ में फल लग, ये ऐसे पेड़ हैं जिनमें कोई फल नहीं लगता, और ये भी आगे बढ़कर बोलता है जिनका जड़ से जिन्हें 2 बार उखाड़ा जा चुका है। यू गॉट माय पॉइंट? मतलब इनकी जड़ें वचन में नहीं है, सुसमाचार में नहीं है, इनकी जड़ें कहीं और हैं। तो ये जड़ से तो पहले ही उखाड़े, they have been already uprooted from, they have uprooted themselves from the gospel, so their foundation is not the gospel। और इसीलिए क्योंकि फाउंडेशन गॉस्पल नहीं है तो सुसमाचार कहां से आएगा? राइट? फल कहां से आएगा? आत्मा का फल कहां से आएगा? क्योंकि रूट्स है ही नहीं। सो ये पतझड़ के वैसे पेड़ हैं जिनमें कोई फल नहीं लगता। ये समुद्र के प्रचंड हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन, जब आप देखते हैं ना लहरें समुद्र में आती हैं और टकराती हैं चट्टानों से तो फेन निकलता है, झाग निकलता है। तो कह रहे हैं ये ऐसी लहरें हैं जो ऊंची तो उठती हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें करते हैं, लेकिन जैसे ही वो चट्टान से टकराती हैं इनका सारा झाग वहीं निकल जाता है। पता चल जाता है कि ये आगे नहीं जा पाएंगे चट्टान से। राइट? ये उन लहरों के समान है। आगे बताता है उन डामाडोल तारों के समान है जो अंधकार के लिए ठहराए गए हैं। उन तारों के लिए है, उन तारों के लिए से तुलना करता है जो अंधकार के लिए रखे गए हैं। सो व्हाट इज ही ट्राइंग टू टेल अस? जूड करना क्या चाह रहा है? आज की आधुनिक कलीसिया को बताना क्या चाह रहा है? आई एम ट्राइंग टू नाउ कॉन्साइज दिस। ही इज टेलिंग अस, पीपल ऑफ गॉड, बीवेयर। आई एम क्लोजिंग दिस बाइबल स्टडी एट जस्ट टू गिव यू a gist of from 13 to 25. What is he doing? He is telling us, संक्षेप में, beware, सावधानी बरतो, क्योंकि मसीह के नाम में कई झूठे भविष्यवक्ता, कई झूठे शिक्षक मसीह कहते कहते इन शिक्षाओं को लेकर तुम्हारे बीच में आ चुके हैं। लेकिन इनका हाल भी वैसा ही होगा जैसे इजराइल का घराने का हुआ, जैसे सदोम और गमोरा का हुआ, उन स्वर्गदूतों का हुआ जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया, बिलाम के तरह होगा। राइट? और इनका न्याय होगा, इसलिए घबराओ मत। लेकिन करना क्या है? इनसे सावधानी बरतो। इनकी शिक्षाएं खोखली हैं उस बादल की तरह जिसमें पानी नहीं। इनकी शिक्षाओं में फल नहीं दिखता क्योंकि उसकी जड़ वचन है ही नहीं।
इनकी शिक्षाओं में कोई स्तर नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उस लहर की तरह है जो एक समय ऊंचे उठेगी लेकिन फिर नीचे गिर जाएगी। मेरे प्रियो, अंत में अपनी पत्री को लिखते हुए यहूदा कहता है सावधानी। He is writing this letter to the Jewish Messianic Christians. यहूदियों को लिख रहा है। Okay? So my challenge to you this evening is, as people of God, इन चीज़ों को याद रखें कि कई सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक, many false teachers, many false prophets have entered the church. हो सकता है कई लोग आपको हमारे कलीसिया में भी मिल जाए। They will speak against the pastors, speak against the ministries of the church. ऐसे लोगों से बच के रहिए। They have been sent for a time like this, कि वो चुने हुओं को भी भटका ले जाए। Examples after examples, उदाहरण दर उदाहरण यहूदा देता जा रहा है आज के विश्वासियों को ये सिखाने के लिए, सावधान रहो, क्योंकि ये लोमड़ियों के समान घुस चुके हैं चुपचाप मसीह के नाम को लेकर। इनसे सावधान रहो। So today, don't get shocked when you hear a bishop has gone to jail. Don't get shocked, because they have lived that kind of life. God is going to bring His judgment, and ये मैं हूँ, कोई भी है, our titles will not save us. हमारा पास्टर या हमारा रेवरेंड या हमारे टाइटल्स अगर हमें बचा सकते तो क्या बात थी। In front of God, He calls us by names, not by our titles. Okay? तो मेरा प्रार्थना, मेरा एनकरेजमेंट आज की शाम आप सबके लिए यही है। May God bless you through the letter of Jude. Beware.